बम वर्षा की जा रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल लगातार वो तमाम इलाके जहां पर अब बम वर्षा की जा रही है, रूस हो फिर चाहे खार्किव हो, कीव हो, लगातार वो तमाम इलाके जहां पर बम वर्षा कर रहा है और कोशिश यही है कि प्रेशर बनाया जाए, सीधे तौर पर माहौल बनाया जाए और यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन यूक्रेन जो दावे कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो हर एक हमले का जो है वो जवाब दे रहा है। लेकिन इसी बीच ये वो तमाम इलाके जहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है, यूक्रेन के वो तमाम इलाके, कीव हो, खार्किव हो, जहां पर अब रूस जो है वो पूरी तरह से लगातार हमले जारी रख रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग करना किसी पत्रकार के लिए कितना भयावह हो सकता है। इस तस्वीर के तह तक चलने से पहले इसे एक और बार देखिए। रिपोर्टिंग के दौरान संवाददाता के ठीक पीछे हुए धमाके की ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव से आई है, जहां रूसी सेना का कहर चरम पर है। बम और बारूद के बरसते कहर के बीच भी पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से पूरी जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में वार पलटवार का आज 8वां दिन है और रिपब्लिक की टीम भी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में मौजूद है। चाहे वो जंग का मैदान हो या शांति वार्ता की जगह, रिपब्लिक की टीम हर जगह मौजूद है और यूक्रेन रूस के बीच जंगी हालात का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां 8वां दिन है इस महायुद्ध का, देखिए लगातार 3 शहरों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले तेज किए गए हैं। बिल्कुल, खार्किव की बात करें, अक्सर यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कीव में तो भारी बमबारी की जा रही है। अख्तर का, खार्किव, मारियापोल, सारे शहर जो है वो तबाही के मंजर में डूबे हुए नजर आते हैं और एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। देखिए किस तरह से जोरदार धमाके वहां पर हो रहे हैं। खारसेन जो है पूरी तरह से खाक नजर आता है और कब्जे की भी खबरें। बिल्कुल 3 शहरों को खास तौर पर अब निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के वो 3 शहर जहां पर अब लगातार हमला किया जा रहा है, खार्किव, अख्तर का और कीव यानी कि राजधानी यूक्रेन की। अब इन 3 शहरों पर हमला और इस हमले के जरिए दबाव बनाने की कोशिश। बिल्कुल, तो हमले लगातार जारी हैं और खास तौर पर 3 शहर में भारी तबाही मचाई है रूस के हमलों से। तो 3 शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और सिर्फ 3 शहर ही नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन यहाँ पर रशिया के निशाने पर। खार्किव की तस्वीर आपको दिखाएंगे, वहां पर कैसे तबाही मच रही है वो तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यूक्रेन के हालात कैसे बने हुए हैं। हवाई अलर्ट, फिर से हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन जब बजते हैं तो लोगों में बदहवासी का माहौल होता है। ये हम आपको खार्किव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और सायरन की आवाज सुनिए किस तरह से ये एयर सायरन बजते हैं और इन एयर सायरन के बजने के बाद लोगों से दरअसल ये एयर सायरन बजाकर ये अपील की जाती है कि वो बंकर्स में चले जाएं, वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ये वो पूरा इलाका जहां पर एयर सायरन बज रहा है और ये एयर सायरन लगातार खार्किव, कीव, अख्तर का, मेलिटोपोल, ये तमाम जो शहर है वहां पर बज रहे हैं। आप सोचिए, आपको सुनकर दहशत हो रही होगी। वहां लगातार सामने आ रही है न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत ऐसा चैनल है पूरी दुनिया के जो यहाँ पर सीधे वॉर जोन से भी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हम यहाँ कीव की सड़कों पर मौजूदा हालात आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है कि करीबन 30 लोग हथियार लेके शहर के अंदर घुस चुके हैं। कई इलाकों में बैरिकेड कर दिया गया है, चेकिंग बढ़ा दी गई है। जब मैं आपका लाइव कर रहा था तो बहुत सारे आर्मी के व्हीकल्स मूवमेंट कर रहे थे। हम ट्राई कर रहे हैं कि रिपब्लिक के दर्शकों को दिखाएं कि ग्राउंड सिचुएशन में क्या हो रही है। पुतिन ने कह दिया है ये जो विनाश इस समय यूक्रेन में हो रहा है, चारों तरफ ये भयावह तस्वीरें, कहीं टैंक जल रहा है, कहीं बिल्डिंग गिर रही है, कहीं छत गिर रही है तो कहीं जमीन निकल गई है। टैंकों को गाड़ियों को नहीं, टैंकों को रूस की बमबारी से यूक्रेन कांप रहा है। आज इस युद्ध का 8वां दिन है।
8वां दिन। ये क्या है दर्शकों? तेल के खान में मारा था। ये एयरपोर्ट है, लग रहा है ये सड़कें हैं। ये देखते रहिए, यूक्रेन के 1 या 2 नहीं 15 शहरों पर पुतिन की सेना ने बम बरसा दिए हैं, ऐसे मानो ओले पड़ रहे हो, ओले। ये ग्राफिक कल 14 शहर दिखा रहा था, आज 15-16 दिखा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ग्राफिक और फिर तस्वीरों पर जाइए वापस। कीव, खार्किव, ओडेशा, खारसेन, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सूमी समेत कई शहर रूस के निशाने पर है। देखिए, ये आपको समझना है। जैसे ओले पड़ते हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, पहाड़ पे गए, ओले, स्नोफॉल, बारिश देखिए, ऐसे गोलियों की बौछार हो रही है वहां। ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, बौछार हो रही है ऐसे। वहां हालत इतने भयावह हो गए, इतने भयावह हो गए। हमारी टीम 11 लोग यूक्रेन के बॉर्डर के आधे इधर आधे उधर हैं। सबसे बड़ी टीम इस समय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है, लेकिन वहां की सड़कें मानो ऐसा हो गया है जैसे गाना था ना, अंधेरी रातों में। सुन जब असली में होता है ना, ये आवाज जब असली में सुनाई देती है। अगर आप स्कूल, कॉलेज, किसी भी बिल्डिंग में आपने गए हैं तो वहां उसी ग्राफिक पे रहिएगा। ये आवाज सुनाई देती है ना, तो फायर अलार्म जैसी है। लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, भाग निकलते हैं सब छोड़ के। वहां सोचिए, लोग घरों में हैं, कहां जाए घरों से? बंकर में है, कहां जाए बंकर? कहां दरअसल ये भीषण संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। एपी सेंटर जो बना हुआ है कीव, यानी कि जो राजधानी है यूक्रेन की। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शहर जो आता है वो है खार्किव। सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो यही शहर है। इसके बाद चिरस्की, जिसकी तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। जॉयटोमिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कर्खोव का ये वो महत्वपूर्ण, वो अहम शहर है यूक्रेन के, जहां पर ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये वो तमाम शहर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख करूं, लेकिन देखिए यहाँ ये भीषण संघर्ष देखने को मिल यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी हमले के बाद प्लांट में लगी भीषण आग, कई घायल। ज़ेलेंस्की ने हमले को यूरोप के लिए खतरा बताया, कहा याद रखें कि चेरनोबिल में क्या हुआ था। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अमेरिका यूरोप में हड़कंप। बाइडेन और बोरिस जॉनसन ने की ज़ेलेंस्की से बात, पुतिन को यूरोप के लिए बताया खतरा। नाटो देशों ने बुलाई आपात बैठक। यूक्रेन रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा। यूक्रेन रूस के बीच अगले हफ्ते होगी तीसरे दौर की वार्ता। मानवीय कॉरिडोर बनाने के लिए अस्थायी सीज फायर पर दोनों देश हुए सहमत। रूस से जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा जंग रोकने का एकमात्र रास्ता पुतिन और मेरे बीच सीधी बातचीत हो। रूस से जंग के लिए ज़ेलेंस्की ने दुनिया के कई देशों से फिर मांगी मदद। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों से वाराणसी में पीएम मोदी ने की मुलाकात। विदेश मंत्रालय का बयान, जंग के मैदान से हर भारतीय सकुशल वतन वापसी पहली प्राथमिकता है। अब तक 30 विमानों से 6,400 भारतीय वापस लाए गए। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव अमित शाह। यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध का आज 9वां दिन है और रिपब्लिक भारत पर इस महायुद्ध से जुड़ी एक कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े अपडेट्स भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी तस्वीरें। की यूक्रेन की तबाही में नई तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं और एक और तस्वीर सामने आई है। राजधानी कीव के पास बड़े बोरोडियांक ड्रोन से कैद की गई है ये तस्वीरें। सड़कों पर बर्बरता नजर आती है, जली हुई वाहनों की कतार लगी है। बोरोडियांक पे चारों तरफ देखिए रूस की तबाही, जगह जगह पर आग खंडहर में तब्दील हुई। रंग बिरंगी इमारतें रूस के बोरोडियांक पे जमकर दागे हैं रॉकेट और गोले। कीव में रूस सैनिकों का लंबा काफिला है। सड़क पर दिखी रूसी सैनिकों की गाड़ियों की लंबी कतारें। कीव के आसपास नई सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा।
कीव की तरफ जाने वाली सड़कें, रूसी सैनिकों का यहाँ पर 64 किलोमीटर लंबा काफिला दिखा है। कभी भी अब रशिया कीव पर कब्जा कर सकता है। कीव के हाटने में रूसी हमलों के बाद लगी भीषण आग, रिहायशी इमारत के एक हिस्से में आग की लपटें। रूसी हमले के बाद लगी भीषण आग को बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आसमान में उठे काले धुएं के गुब्बार। चेन्नई में रूसी वायुसेना का रॉकेट हमला, कार से डीवीआर रिकॉर्ड हुआ। धमाके का वीडियो, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर लगी भीषण आग। ज़ेपोरिज़िया प्रांत के एनर होदर शहर में रूसी सैनिकों का बड़ा हमला। टैंक के पास पावर स्टेशन पर रूस ने हमला किया है। रूसी हमलों के बाद प्लांट के चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को साइलेंट बचाकर दी चेतावनी। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन का दावा, हो सकता है चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा हादसा। हमले को तुरंत रोके रशिया। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में भीषण आग लग गई है। 5 मंजिला बिल्डिंग के 3 मंजिलों पर फैल गई है आग। दमकल कर्मचारियों को लगातार रोक रही थी रूसी सेना। एनर होदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर जेलेंस्की की अपील। रूस को तुरंत रोके पश्चिमी देश, पूरे यूरोप के लिए खतरनाक है रशिया का यह हमला। पावर प्लांट में रूस के हमले को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बचाव कर्मियों को अंदर जाने को लेकर अपील की। ज़ेपोरिज़िया में रूस की लगातार बमबारी पर जेलेंस्की और बोरिस जॉनसन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, पुतिन पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी हमलों को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। यूरोप को जागने की जरूरत है। अगर न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ तो खत्म हो जाएगा पूरा यूरोप। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सैनिकों के हमले को लेकर बुलाई जाएगी नाटो की आपातकालीन बैठक। पूर्वी हिस्से को मजबूत करने के लिए नाटो सदस्य देशों में तेजी। न्यूक्लियर पावर प्लांट हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने लगातार गोलीबारी और रॉकेट हमले किए। स्थानीय प्रशासन ने दी जानकारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर लगी आग पर यूक्रेनी दमकल विभाग ने पाया काबू। 40 कर्मचारियों की टीम के साथ 10 कार्यों ने आग पर काबू पाया। चेन्नई हवाई हमले में अब तक 33 लोगों की मौत की खबर है। 18 लोग जख्मी बताए जाते हैं। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने जारी किए आंकड़े। उड़ीसा, बिलात्सरकवा और वोलिन ओब्लास्ट में बजा सायरन। प्रशासन ने रूसी हवाई हमलों की दी चेतावनी। स्थानीय लोगों से बंकरों में छिपने की अपील की गई। रूस के हमलों में कीव के एक डिपो में आग लगी। आसपास की कई इमारतों में भी रूस की बमबारी का कहर। आसमान में धुएं का गुबार छाया। यूक्रेन में कई शहरों में एक के बाद एक फिर सुनाई दिए एयर रेड अलार्म। रूसी हमलों की चेतावनी जारी करने के लिए बज रहे हैं ये सायरन। खार्किव के कुछ इलाकों में रूस के हवाई हमले। स्थानीय लोगों के हवाले से खबर, शहर में खोया मोबाइल संचार। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगी सैन्य सहायता। विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन को विमान मुहैया कराए। मारियोपोल, खरसन और खार्किव में लगातार हो रहे धमाके के बीच आप चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? यूक्रेन को $7,30,000 की सैन्य सहायता भेजेगा चेक रिपब्लिक। सरकार ने गोला बारूद, हथियारों के हस्तांतरण को भी दी मंजूरी।